हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पर। बिजनेस स्टडीज क्लास 11 से आज हमारा जो चैप्टर है, जिसकी केस स्टडी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। जानेंगे आज इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को और क्यों उस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर टॉपिक आने वाला है, कौन सा कंसेप्ट आएगा, क्यों आएगा, कैसे यूज करना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की ही इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त हितेश बजाज के साथ। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रेलवे इज कंसीडर्ड एज। ओके, रेलवे जो है हमारी, ठीक है, वो किस तरह का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आपको ये बताना है, ठीक है। उसके एम्प्लॉयज को क्या स्टेटस मिलता है, उसका फाइनेंस कहां से आता है और वो अपने रिवेन्यू के साथ क्या करती है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। Indian Railway is a part of Railway Ministry. It is organized, financed and controlled by the Railway Ministry. The finance are allocated from the government treasury and whatever revenue it earns is deposited to the government treasury only. It is treated as the part of the government and even the appointment, recruitment and selection of employees is done in the same way as that of civil servant. Okay, तो रेलवे किस तरह का एंटरप्राइज है भैया? रेलवे जो है हमारा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे हमारा जो एंटरप्राइज है उसका नाम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आई रिपीट, रेलवे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट माना जाता है, इसलिए इसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहा जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। तो सबसे पहला आंसर आएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके एम्प्लॉयज को क्या स्टेटस मिला? लास्ट लाइन में लिखा है इसके एम्प्लॉयज ट्रीट करे जाते हैं एज अ सिविल सर्वेंट। आंसर हो गया हमारा क्या? सिविल सर्वेंट। बहुत सिंपल है। रेलवे के एम्प्लॉयज जो हैं मेन पोजीशन वाले, वो सब के सब सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे, मेन पोजीशन की बात चल रही है। हाउ डज इट गेट इट्स फाइनेंस? लिखा हुआ है द फाइनेंसेस आर एलोकेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो इसको जो पैसा मिलता है कहां से मिलता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से। तो आंसर आ जाएगा गवर्नमेंट ट्रेजरी, अर्थात सरकारी खजाने में से। What does it do with revenue? revenue का क्या करता है? लिखा है whatever revenue it earns is deposited to the government treasury. वापिस चला जाता है, कहां जाएगा? अगेन जाएगा कहां पे? सेम गवर्नमेंट ट्रेजरी। बस लिख देना डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो जो आएगा सरकारी खजाने में से आएगा, उसका इस्तेमाल होगा। जो भी कमाएगा अल्टीमेटली रेलवे, वो भी वापिस चला जाएगा कहां पे? सरकारी खजाने में। इस बात को ध्यान रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रेफर्ड इन द अबव केस। कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का टाइप है, हमें पहचानना है, ठीक है। और कौन से एक्ट के अंडर ये फॉर्म होता है आपको बताना है, और कोई भी अदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बताना है, ठीक है, और 2 फीचर भी बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने एक बताया है यहां पर, अब देखो कितना कभी कभी ईजी हो जाता है क्वेश्चन कि यहां पर पूछ रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन सा, नीचे कह रहे हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के टाइप बता दो। भाई फिर तो चांसेस अपने आप ही बढ़ गए कि ये आंसर डेफिनेटली चांसेस पूरे लेकर आ रहा है कि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का ही आंसर होगा। फॉर श्योर ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ही होने वाला है। एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म करना बहुत जरूरी है। लिखा गया है विद इनेक्टमेंट ऑफ LIC एक्ट 1956 एन ऑटोनोमस बॉडी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म। द एक्ट डिफाइन इट्स पावर, ड्यूटीज एंड फंक्शंस। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. It is fully owned by the government. It has independent financial policy and can raise funds by borrowing from the public and government. However, it is not subjected to any budgetary accounting or audit control like railway. Its annual report is presented in parliament every year. ठीक है जी, बढ़िया। LIC किस तरह का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है बताना आपको, सब लोग जानते हैं, एग्जाम्पल में भी लिखा है। LIC है हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में से कहते हैं, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे। और ये जो LIC है हमारा, ठीक है, ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है? यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर बता रखा है। दैट इज, अगर ऊपर वाला एग्जांपल है तो वो है उस हिसाब से LIC एक्ट 1956, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा, नेम एनी अदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अदर वाली आप बता सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे ले सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे बहुत पसंद है वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। जितने भी हमारे इंडिया में गवर्नमेंट वेयर हाउसेज हैं और जितना भी बफर स्टॉक मेंटेन होता है, जो ये ना राशन में सामान वगैरह बढ़ता है,
उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी FCI की है, ठीक है, दैट इज FCI। स्टेट एंड टू फीचर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के फीचर यहाँ लिखे हुए हैं, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, और ये और क्या ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी रहती है, इसकी अपनी इच्छा अनुसार जो भी फैसला लेना चाहे ले सकती है, इसको अपना फाइनेंस के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो करना चाहे कर सकती है, सीधा सीधा पार्लियामेंट में जाके अकाउंट दिखा देती है, पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये इसके फीचर बन जाएंगे, बाकी आप कोई अपनी मर्जी से फीचर लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पूछा गया। गवर्नमेंट बाइज द शेयर इन हुज नेम, सरकार किसके नाम पे शेयर खरीदती है, और वेयर डू गवर्नमेंट कंपनी सबमिटेड देयर रिपोर्ट। ओहो देखो गवर्नमेंट कंपनी का नाम आ गया, इसका मतलब चांसेस बढ़ गए किसके, गवर्नमेंट कंपनी आने के। एक बार पढ़ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज कैरिंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ एनर्जी एंड पावर, मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स held by the government of India. It is registered under Companies Act 2013 and enjoys all the characteristics of a company. The board of directors is appointed by the government. The board and the shareholders are responsible for the efficient working of the company. The company prepares its annual report and submit to the appropriate authorities. ठीक है, बढ़िया। तो जो GIL है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, किस तरह का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो बच्चों ये हमारा है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। और वैसे भी आपको जो है ना इसके एग्जाम्पल में भी GIL, SAIL का नाम दे रखा है, सील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एग्जाम्पल में भी दे रखा है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी आइडेंटिफाई करने में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। किसके नाम पे शेयर खरीदे जाते हैं, शेयर खरीदे जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर, इस बात को ध्यान रख के चलना है। जो शेयर खरीदे जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी के, वो खरीदे जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक। और गवर्नमेंट कंपनीज अपने रिपोर्ट्स कहाँ सबमिट कराती है, तो भाई सारे पार्लियामेंट हाउसेज में सबमिट करा देती है अपना, बेसिकली लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह सबमिट कराती है, तो पार्लियामेंट हाउसेज में सबमिट करा देती है। तो जितने भी हमारी जो सरकारी एंटरप्राइजेज हैं, चाहे वो कोई भी हो, डिपार्टमेंटल हो, स्टैट्यूटरी हो, लोकसभा राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, यहाँ पर एक टाइप ऑफ एंटरप्राइज है। अब यहाँ पे देखो अच्छी बात इन्होंने कह दी, यहाँ पे एंटरप्राइज है, पब्लिक एंटरप्राइज नहीं है। इसका मतलब है कि आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब पब्लिक वाला हो ऐसा जबरदस्ती नहीं है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और हेडक्वार्टर सोनी का कहाँ पर है, और बेनिफिट्स क्या है सोनी के, सोनी कंपनी को क्या क्या फायदे मिलते हैं देखते हैं। सोनी लिमिटेड इज अ लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज रजिस्टर्ड इन कंपनी एंड हैज इट्स बिजनेस ऑपरेशन इन मैनी कंट्रीज of the world. Its headquarter is in Japan, Tokyo. To manage its branches and subsidiaries in different countries, the company employs trained and professionals manager. They always make use of latest technology to remain leader in electronics. सोनी किस तरह का है, देखिए एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर एक जगह पर है, जबकि पूरे वर्ल्ड में डील करती है, तो ये होती है हमारे, आपको पता है इसका नाम होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो सोनी हमारी कौन सी कंपनी है, सोनी है मल्टी नेशनल कंपनी, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है सोनी का, लिखा हुआ है, ये रहा हेडक्वार्टर, कहाँ पर है भाई बता दो फटाफट, जल्दी, टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ है, सबको पता ही है यार, टोक्यो है कहाँ पे, जापान में, इस बात को आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद सोनी के दो बेनिफिट जो ऊपर पैराग्राफ में मेंशन करे गए हैं, तो भैया सबसे अच्छी बात है सोनी के जो दो बेनिफिट है वो कौन कौन से है। सबसे पहला तो हो गया हमारा यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसकी सारी टेक्नोलॉजी क्या रहती है, लेटेस्ट, ठीक है। और क्या है अपना, ओके, इनका जो सब्सिडी इन डिफरेंट कंट्री, द कंपनी एम्प्लॉइज ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल, तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोफेशनल मैनेजर है, तो इसका जो मैनेजमेंट रहेगा वो भी प्रोफेशनल रहेगा, तो यह आएगा हमारा ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी इसका एक फीचर हो सकता है कि इसके अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो काफी ट्रेंड लोगों के द्वारा या प्रोफेशनल्स लोगों के द्वारा करा जाता है। और एक और हो सकता है इसके अंदर इजी वाला पॉइंट कि जो कंपनी है, ठीक है, उसका जो कंट्रोल रहता है वो सेंट्रलाइज्ड रहता है। आई रिपीट, जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि सारा का सारा जो पूरे वर्ल्ड का बिजनेस देखने की जिम्मेदारी है वो जापान टोक्यो वाली ब्रांच के पास है, क्योंकि हेड ऑफिस तो वहीं पर है, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल भी रहता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे सामने, एंटरप्राइज पूछा गया है, पीपीपी कौन सा है अपना, इसमें पूछा गया अपना उसके दिल्ली वाला, और उसके बाद फीचर बताने पीपी के, देखते हैं एक बारी। टू ओवरकम द डिफिकल्टीज फेस बाय पब्लिक in public transport system, the government of India started the metro project, in which the government involved private sector participation to get benefits of efficiency of private sector. The project was great success
and lakhs of people are enjoying the metro services to move from one place to another. चलिए मेट्रो किस उसमें एंटरप्राइज में आता है, ये आप लोग जानते हैं। मेट्रो या पब्लिक और प्राइवेट जब मिलकर को काम करते हैं उसको हम लोग PPP अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम देके चलते हैं। ठीक है, मीनिंग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों कहा जाता है, उसका रीज़न पता है। इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलके काम करती है। सरकार पैसा लगाती है और प्राइवेट सेक्टर अपनी एफिशिएंसी शो करता है, अपने स्किल शो करता है, अपना टैलेंट शो करता है, लेकिन पैसा कौन देगी? सरकार देगी। ध्यान रखे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद PPP प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दिल्ली। दिल्ली में जो मेट्रो है वो किस PPP के अंडर आती है? तो उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम है हमारा DMRC। दैट इज DMRC। अब ये DMRC है क्या है DMRC? क्या है DMRC? इसका मीनिंग बताएंगे मुझे आप। ठीक है, और कहां बताएंगे? कमेंट सेक्शन में जाके। DMRC क्या है भाई? जो PPP का नाम है वो DMRC है, लेकिन ये होती क्या है, इसका मीनिंग आप मुझे बताने वाले कमेंट सेक्शन में जाके। इसकी जल्दी से फुल फॉर्म लिख दीजिए, क्या है DMRC। तीसरा फीचर बता दीजिए PPP के। तो PPP का सबसे बड़ा फीचर मैंने आपको बताया कि इसमें एफिशिएंसी बहुत आती है। एफिशिएंसी बहुत बड़ा फीचर है इसके अंदर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इसमें प्राइवेट और पब्लिक बैलेंस्ड तरीके से चलते हैं, तो इसमें डिसीजन मेकिंग काफ़ी बैलेंस्ड रहती है, इसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है, और इसके अंदर वो सारे प्रोजेक्ट लिए जाते हैं जो देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट ये लेती है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। बाकी आप कोई फीचर लिखना चाहें यू कैन राइट इट ऑन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहां पर आपको अगेन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करना है, कौन से वाले केस में कौन सा है। पढ़ते हैं। It does not hold majority shareholding by the community and neither does it accept any interference in audit accounting from the government, but at the same time it enjoys high dividend distribution to its member in case of profit। एक ऐसा एंटरप्राइज है जिसमें डिविडेंड बढ़ता है। डिविडेंड बांटने के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का नाम तो कहीं नहीं सुना हमने। डिविडेंड बांटने के लिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का नाम भी नहीं सुना हमने। डिविडेंड बांटने के लिए तो यार पक्की बात है ये कंपनी ही होगी, और कंपनी वाला सिर्फ एक ही है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका सही जवाब है गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज द सोल एंड हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज इटसेल्फ विद द पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो सरकार की आत्मा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, और ये अपनी हर एक चीज को पार्लियामेंट में डिस्कस करके चलती है। इसका मतलब है ये गवर्नमेंट का एक ऐसा पार्ट है जो अपने हर डिसीजन के लिए पार्लियामेंट में जाता है। ठीक है, ये क्या है? तो ये है बच्चों हमारा, इसका नाम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इसका नाम क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है। इसका एग्जांपल आपको पता है, रेलवेज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तीसरा हमारे पास, इट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इज रजिस्टर्ड अंडर अ स्पेशल लेजिस्लेशन पास बाय द पार्लियामेंट। देखिए जो स्पेशल लेजिस्लेशन से बनती है उनका नाम भी आपको पता है, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसको हम लोग कुछ जगह पर पब्लिक कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं, भूलना बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज एंड स्टेट्स इंपॉर्टेंस और एनी थ्री फीचर ऑफ सच एंटरप्राइज। कौन से तरह का एंटरप्राइज है यहाँ पर ये, और उसके 3 फीचर भी बताने। द गवर्नमेंट प्लान टू बिगन अ रोड प्रोजेक्ट। द गवर्नमेंट नीडेड मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एंड फाइनेंशियल हेल्प to complete it. The government contracted the private sector to fulfill this requirement. Now this project will be completed jointly by both public and private. Public private मिल गए। क्या बना? सबको पता है PPP, that is P3 3P तो ये बन गए, that is called public private partnership। ध्यान रख के चलेंगे। तो जो एंटरप्राइज है उसका नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके 3 फीचर बता दीजिए। मैंने आपको बताया ये एफिशिएंसी लेकर आता है। इसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। जहां पब्लिक सेक्टर मनी इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर अपने स्किल्स एफिशिएंसी को इन्वेस्ट करता है, और ये उन प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हो। ध्यान रख के चलेंगे। और ये ध्यान रख के चलना कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए या प्रोजेक्ट जैसा भी रहेगा अपना, पब्लिक की नजर में जो अकाउंटेबल रहेगी वो गवर्नमेंट रहती है ज्यादा। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। बोलेंगे मतलब इसका मतलब है कि अगर प्रोजेक्ट खराब निकलता है, दिक्कत आती है, तो जो लोग गालियां देंगे वो किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। ध्यान रख के चलना। वैसे भी लोग देते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है हमारे पास।
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज हाईलाइटेड बाय द कोटिंग द लाइंस फ्रॉम योर पैराग्राफ, और एंटरप्राइज को एक्सप्लेन भी करना है। चलिए देखते हैं एक बारी। पेट्रोलियम एनर्जी लिमिटेड is an Indian oil and gas company formed by the government of India to import liquefied natural gas LNG and set up LNG terminals in the country. It is an enterprise promoted by collusive effort of GIL, ONGC and Indian Oil Corporation and Bharat Petroleum Corporation Limited with an authorized capital of 1200 crore. Each has 12.5 shares in totaling to 50%. The reason for this alliance is complementary capabilities and resources such as distribution channel and technology. इन चार ने मिलके इसका 50% स्टेक ले रखा है, ठीक है, और इसलिए लिया ताकि कोई और इसमें एडवांटेज ना ले पाए। ये क्या है? तो बच्चों इसका नाम होता है हमारे पास जॉइंट वेंचर। मतलब कोई एक ऐसे एंटरप्राइज जो काफी सब लोग मिलके चलाएं। जॉइंट वेंचर अब तक जो आपने पढ़ा होगा या सोचा होगा वो हमेशा दो लोगों के बारे में सोचा होगा। जैसे एक कंपनी थी टाटा, उसके साथ एक जापान की कंपनी मिल गई डोकोमो, तो एक सिम ब्रांड बना दिया टाटा डोकोमो, ठीक है। ऐसे एक कंपनी हमारी इंडिया की मारुति, ठीक है, जापान की सुजुकी, मिलके बन गई मारुति सुजुकी, सबको पता है इस बारे में। तो आपने अब तक जो सुना है वो केवल दो के रेफरेंस में सुना है, लेकिन जॉइंट वेंचर दो से ज्यादा फर्म का भी हो सकता है। यहाँ पे वही एग्जाम्पल है कि जो कंपनी है हमारी जिसका नाम है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, इसको बनाने में इन सब ने कोलैबोरेशन करा, तो इसलिए क्या है जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर के आपको बताना है ओके, एंटरप्राइज जो बना है मैं जॉइंट वेंचर बता चुका हूं, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे जॉइंट वेंचर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, इस तरह के इसके बारे में आप इसको थोड़ा बहुत हिंट आउट कर देंगे अपना। बहुत सिंपल है ये वाला, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। सो आई जस्ट होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you will like it. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share it as well. Thank you very much and God bless you all.